आप बहुत खूबसूरत हों, बहुत अच्छे हों, पर फिर भी आपके ससुराल वाले आपको घर से निकाल दें, बार बार निकाल दें, तो क्या करें? आपके यहाँ अल्लाह ने औलाद से नवाजा हो और बिल्कुल नौमौलूद बच्चा हो और आपके ससुराल वाले कहें हम तुमसे छीन लेंगे और तुमको निकाल देंगे, तो तुमको क्या करना चाहिए? आपको उन्होंने आपके घर भेजा हो और वहाँ आपसे आपके बच्चे लेने आ जाएं, तो इस मौके पे कैसे मुज़ाहमत करनी चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए और कैसे उनको मारना चाहिए और कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, ये है वो सवाल जिस पे हम आज बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खातिन हज़रात, जिंदगी के शादी से जुड़े हुए मसाइल कभी खत्म नहीं होते, ये आखिरी सांस तक जुड़े रहते हैं। क्योंकि सभी बच्चियों का ये मानना होता है कि हम बहुत प्यारी हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते, उनके घर वाले भी चैलेंज नहीं करते। जिसकी शादी हो जाती है, इसका मतलब होता है कि जो ससुराल वाले हैं उनकी भी निगाह 6/6 है। बदसूरत को, बदशक्ल को, कम अक्ल को तो ज़ाहिर कोई भी लेके नहीं जाता। हाँ, अगर कोई बहुत ही लालची और कमीना होगा तो जायदाद के चक्कर में, कुछ और चक्करों में ये कर लेगा, पर लोग मुरव्वत में भी कर लेते। पर अगर आप नॉर्मल हैं और सलीके से और करीने से आपकी शादी हो गई है, तो फिर मसले क्यों होते? ये वो अहम सवाल है जिस पे हम कभी बात नहीं करते, खुद अपने साथ भी गौर नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ी, आप कॉलेज में पढ़ी, टीचर आपसे खुश थे, दोस्तें आपसे खुश थी, रिश्तेदारों में भी आपकी अच्छी दोस्ती थी, पर वहां जाके क्या हुआ? वो शैतान है क्या? वो मुकम्मल जालिमों की नस्ल में से हैं, वो कबीला जालिमों में से हैं? मुमकिन ऐसा ना हो। कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपकी तरफ से कमी और कोताही रह जाती है। पर बहुत सी बच्चियां इस बात पे माइंड करती हैं कि अगर उनको समझाया जाए, उन्हें लगता है कि उनके लिए स्टेज लगा हुआ हो, जिंदगी का स्टेज, उसमें उनकी बादशाहत हो और मियाँ सामने हाथ बांध के खड़ा हो और मियाँ के पीछे सास और ससुर भी और बाकी उनकी आल औलाद भी। ये हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी है कि आपके मुल्क की वज़ीर आज़म हो या किसी सूबे की गवर्नर हो, फिर तो ये मुमकिन है। पर अगर आप आम लड़की हो तो फिर तो ये मुमकिन नहीं। इवन आप सरकारी नौकर भी हो, आप कहीं जॉब भी करते हो, तो ट्रीट आपको दुल्हन के तौर पे, बहू के तौर पे ही किया जाएगा। इसके अलावा आपके मनसब के एतबार से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब आपको बार बार निकाल दिया जाए, आप अपने घर आ जाए, तो क्या करना चाहिए? इसमें मैंने प्रैक्टिकली 2 चीजें देखी हैं। अगर मियाँ ने निकाला हो तो अलग सूरत होगी, और अगर उसकी माँ ने निकाला है तो अलग सूरत होगी। दोनों सूरतों में अगर आपने अक्लमंदी से काम लिया और अपने मियाँ का दामन ना छोड़ा, चाहे वो आपको फोन करे या ना करे, आपके पास आए या ना आए, अगर आप घर बचा के उसी घर में, उसी दिल में रहना चाहते हो, तो फिर आपको राब्ता उस्तवार रखना होगा मियाँ के साथ। अगर मियाँ से मैसेजिंग पे, और जब मिसिंग के पैगाम देंगे, आई मिस यू, ये नहीं करेंगे मिन्नतें तरले मुझे आके ले जाओ, यानी ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहती हूं, मैं आपको शिद्दत से महसूस करती हूं, आपकी फला और फला खूबी, आपकी खुशबू मुझको याद आती है, आपके उस कमरे में आपके साथ रहने की खुशी और लज्जत जब आप उस चीज को फील ही नहीं करोगे, तो यह बात कभी अगले दिल तक नहीं पहुंचती। गूंगी लड़कियों के साथ अच्छा नहीं होता, जो अपने माफी ज़मीर का इजहार नहीं कर पाती। मियाँ राजी तो फिर काजी कुछ नहीं कर पाता, फिर वो बिलाखिर राजी हो जाता है। बहुत से मियाँ को इस तौर पे राजी कर लिया जाना चाहिए कि वो दफ्तर से आपके यहाँ आ जाए, अपने घर में ना बताएं, तो कुछ दिन आते जाते फिर मुमकिन है खुद ही उनके मुंह से निकले कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अलग घर हो सकता है, अलग पोर्शन हो सकता है। माँ बाप से काटना मुराद नहीं है, अलग होना अहम है। बाद लोग जो शुरू से ये तय कर लेते बहुत अच्छा करते हैं, उसमें फिर रिश्तों में खलल नहीं पड़ता। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे छीन लिए जाते हैं और आपको निकाल दिया जाता है। घर आने के बाद अगर आप रोगे धोगे, मोहल्ला इकट्ठा करोगे, तो अपनी कमजोरी बताओगे, खामोश हो जाना चाहिए। इवन मैंने ऐसे केसेस में जब नौजायदा बच्चे उन्होंने ले ली और लड़की को निकाल दिया, ये दुनिया एक ऐसी आजमाइश गाह है और तजर्बा गाह है कि बहुत सी चीजें तजर्बे के बाद समझ आती हैं। एक छोटा बच्चा जब माँ संभालती है, हम कभी उसे गिनती में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते,
उसकी कदर भी नहीं करते। मियाँ को 2 रातें जाग कर बच्चा संभालना पड़ जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते। उसकी नेपियां बदलना, उसके दूध का ख्याल रखना, उसको पानी देना, उसके कपड़े बदलने, उसकी अगर कोई दूध के अलावा खुराक है उसका ख्याल करना, उसकी नींद का, उसके जागने का, उसके रोने का, उसके सोने का, उसको पुचकारने का, उसको चुप कराने का। इस बीच में कभी किसी ने गौर किया माँ की नींद की भी चीज होती है? वो सोए वो ना सोए किसी को परवाह नहीं होती। बाप मुंह मोड़ के, मुंह निहोरे परम हो जाता है, दूसरे कमरे में चला जाता है। पर जब वो अपनी बहन के उकसाने पे, माँ के उकसाने पे, अपने दिल के उकसाने पे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ओके अब संभाले, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग पता जाता है। से ऐसे मामलात में फिर उनकी तरफ से वो जो होता है ना सिलसिला जो निभानी, वो होता है आपसे राब्ता कि क्या सूरत हो सकती है, तो फिर बंदा वापस चला जाता है। बच्चों के लिए जब भी आप बेताबी बेकरारी का इजहार करोगे तो फिर आप कमजोर पड़ते हो। असूली तौर पे, जो कानूनी तौर पे 7 साल की उम्र तक बच्चे मां के साथ होते, ये कानून कहता है। पर यह सबसे दुख भरा और सबसे तकलीफ वाला अरसा होता है जो मर्दों को सहूलत हो जाती है। बाद में बच्चे जिसके पास उसी के रहते, बड़े होने के बाद बच्चों का ऑप्शन है जिधर जाना चाहें। लेकिन खानदानों को इस बीच में थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, इवन लोग तो फटाफट कहते हैं अब सामान भी दे दो, अब ये भी कर दो और वो भी कर दो, तो इसका मतलब होता है अब आपने सोच लिया कि सब कुछ तोड़ देना है। तोड़ने में जिंदगी नहीं है, जोड़ने में जिंदगी है, जोड़े रखने में जिंदगी है। कभी कभी आपका सब्र, कभी कभी आपकी पेशेंस और कभी कभी आपकी तरफ से शदीद रद्दअमल ना होना दूसरे के दिल में आपकी जगह बनाता है। लेकिन उन बच्चों का जो तंग करना है वो सबसे ज्यादा सवा होता है। कहना बहुत आसान है, हम संभाल लेंगे, पाल लेंगे। ना दादी पूरा वक्त दे सकती है, ना उसकी फुफ्फो पूरा वक्त दे सकती है, और अब्बा जी खुद नौकरी करें, बिजनेस करें, जब बच्चा पाले, कोई दूसरी औरत आके भी बच्चों को नहीं पाल सकती। ये छोटे बच्चों को बर्बाद कर देने, उनका मिजाज, उनकी सेहत, इवन उनका मुस्तकबिल। सो ऐसे मामलों में बेसब्री से रुक जाना चाहिए, अल्लाह से ढेर सारी दुआ करनी चाहिए, अपने लिए वक़्त की, अपने लिए इज्जत की, अपने लिए अहमियत की। और हाँ, आपकी तरफ से जो मोहब्बत की कमी रही होती है उसको भी सोचिए, ताकि जब वापस जाएं तो उस कमी को एड्रेस किया जा सके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।